गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रजनीश अग्रवाल है। मैं वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिल्वर डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाए हैं। भारत को 73 साल हो चुके हैं अंग्रेजों से आज़ादी पाए हुए, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारतीय जो आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमें अंग्रेजों से तो आज़ाद करा दिया गांधी जी ने, भगत सिंह जी ने और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने, लेकिन क्या हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाए हैं? अ, केवल 50 लाख भारतीय ऐसे हैं जो 10 लाख रुपए एक साल में कमा पाते हैं और 30 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रहे हैं। देखिए, हमारी पॉपुलेशन लगभग 132 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन 73 साल आज़ादी पाए हुए उसके बाद भी हम आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। हमें आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। अगर हमारे पास आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं होगी, तब हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएँगे। हमें दूसरों पे ही निर्भर रहना होगा अपनी डे टू डे नीड्स को कवर करने के लिए। तो देखिए, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हम आर्थिक रूप से आज़ाद हो पाएँ। आर्थिक आज़ादी क्या होती है? आर्थिक आज़ादी ये नहीं है कि आपके पास पैसा हो जिससे कि आप डे टू डे के जो आपके खर्चे होते हैं, दिन के खर्चे होते हैं, वो आप कवर कर सकें। ये भी नहीं है कि आप अमीर हों और आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बल्कि ये है कि आप आर्थिक रूप से आज़ाद तब कहलाएँगे सही मायने में कि आपको पैसा आना शुरू हो जाए बिना कोई काम करे। क्या आप जिस बिज़नेस में हैं, आपको वो पैसा देता है अगर आप काम ना करें, या आपकी नौकरी ऐसी है जो आपको सैलरी दे दे अगर आप जॉब पे ना जाएँ। तो देखिए, आर्थिक रूप से आज़ाद आप तभी माने जाएँगे अगर आपका काम आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है जिसमें आपको कमाई हो रही है बिना कुछ काम करे भी। आप अगर आप सोएँगे तब भी आपको पैसा आएगा, जागते हुए भी पैसा आएगा, रोज़ आपको अपना शटर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ऐसा काम आपको करना होगा, तभी आप आर्थिक रूप से आज़ाद कहलाएँगे। तो देखिए, काफ़ी लोग को लगता है कि वो उन्हें उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन करते क्या है कि जब भी फैमिली के साथ डिनर पे जाएँगे या लंच पे जाएँगे, रेस्टोरेंट में सबसे पहले आइटम का नाम देखने की जगह आइटम का प्राइस देखते हैं। तो देखिए, ये बिल्कुल साक्षात एग्ज़ाम्पल है कि आप आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। आप खुद अपने आप को एनालाइज़ करिएगा। कभी भी आपकी फैमिली में आपके बच्चों ने या आपकी वाइफ ने आपसे कुछ चीज़ लेने के लिए कहा हो, तो आपने कुछ बहाने बना दिए हों कि नहीं, ये सेम टाइप की चीज़ तो हमारे पास है, अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे या नेक्स्ट ईयर ले लेंगे। तो ये आर्थिक आज़ादी नहीं है। अगर आप कहीं शॉपिंग पे जा रहे हैं, आप सबसे पहले अगर आपका ध्यान प्राइस टैग पे जाता है, इसका मतलब आप आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने परिवार का भविष्य सुधारना है और आपने जो भी स्ट्रगल करके आपने करंट पोजीशन अपनी अचीव करी होगी, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी वही ज़ीरो से स्टार्ट करके और वो स्ट्रगल करें और फिर वो किसी पोजीशन पे पहुँचे? तो इसका अल्टरनेट क्या है? और एक और आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि हमारे डे टू डे नीड्स के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ 1940 में ₹10 से काम चलता था, हर 20 साल में एक ज़ीरो लगता रहा और 2020 में एक सामान्य परिवार को अपने महीने के खर्चे चलाने के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। वहीं 2040 में ये 10 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। इसके बारे में आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। अ, देखिए, एक सर्वे के हिसाब से एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि एक सर्वे के अनुसार केवल 13 लोग ऐसे होते हैं 100 लोगों में से जो अपने काम पे जाना पसंद करते हैं और उन्हें लगता है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन उनको उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा। तो आप को जो भी अपना काम करें, ऐसे काम करें कि आपको पैशन एक हो उस काम के प्रति। और देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, आर्थिक आज़ादी के लिए काम करने के लिए आपको ये कुछ चीज़ें करनी होंगी। टाइम वर्सेस मनी। आप देखिए,
काफ़ी लोग जब रिटायर होते हैं तब ये सोचते हैं कि अभी बचत कर लें, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद वो यूज़ कर सकें। लेकिन अ, आप कुछ ऐसा काम करें कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको इनकम आती रहे बिना कुछ करे। उसके लिए लेकिन प्लानिंग आपको अभी करनी होगी। अगर रिटायरमेंट का वेट करेंगे तब आप शायद उस लेवल का काम करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो आप कोई ऐसा बिज़नेस शुरू करिए जिससे कि रिटायरमेंट के बाद का भी इंतज़ाम हो जाए। व्हाट इज़ योर नंबर? देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, और यही आपका नंबर कहलाता है। हर किसी के खर्चे उसकी ज़रूरत के हिसाब से हो सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसों की ज़रूरत होगी। प्लानिंग करिए और फिर एनालाइज़ करिए कि क्या आपने ये बंदोबस्त कर दिया है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर उनको इंक्रीमेंट मिल गया तो हाथ के हाथ खर्चे भी इंक्रीज़ कर दिए, और इस टाइप से पूरी लाइफ़ उनको काम करना मजबूरी हो जाता है। लेकिन इंक्रीमेंट के साथ-साथ अगर एक्सपेंसेस को भी आप रेगुलराइज़ कर दें, तो अच्छा रहेगा। और आप सीखिए कैसे कमाया जा सकता है सोते हुए भी। अगर कोई आप ऐसा काम करेंगे जिसमें आप जाग रहे हैं तब भी कमा रहे हैं, सो रहे हैं तब भी कमा रहे हैं, और तो वो ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल रहेगा। और जो देखिए, हर किसी का फ्री टाइम होता है, लेकिन काफ़ी लोग फ्री टाइम उसको व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, सोशल मीडिया या पबजी व जैसे गेम्स खेलने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ क्वालिटी टाइम अगर आप अपने परिवार के लिए स्पेयर कर सकें, तो उस फ्री टाइम में आप एक प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस को लॉन्च करिए, जो आपको और आपके परिवार को आर्थिक रूप से आज़ादी दिला पाए। तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग एक स्टेप है। डायरेक्ट सेलिंग ही एक ऐसा बिज़नेस है जो आपको आर्थिक रूप से आज़ाद दिला सकता है। इसी इंडस्ट्री ने बहुत सारे करोड़पतिज़ बनाए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, जो कोई और इंडस्ट्री नहीं बना पाई है। पूरे विश्व में बहुत मंदी देखी गई, लेकिन और इवन अभी कोरोना लॉकडाउन की वजह से पूरे वर्ल्ड में मंदी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अभी भी लगातार ग्रो कर रही है। ये पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है, फुल टाइम में भी किया जा सकता है, और सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसिव इनकम मिलती है कि अगर आप काम एक लेवल के बाद अगर आप काम नहीं भी करेंगे तब भी आपको पैसा आएगा। आप सोएँगे तब भी पैसा आएगा। प्लस ये आपको इनहेरिटेबल इनकम भी देता है। इनहेरिटेबल इनकम का मतलब है कि ये आपको अ, भगवान ना करे कि आपको कुछ हो जाए, तो कुछ अनहोनी हो जाए, तो ये बिज़नेस जिस लेवल पे आप छोड़ेंगे एज़ इट इज़, नेक्स्ट आपके नॉमिनी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे कोई स्टाफ़ रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी बिज़नेस में सबसे मोटा खर्चा उनकी स्टाफ़ की सैलरी होती है, और वो यहाँ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिज़नेस है, और इसे हर किसी को करना चाहिए। वॉरेन बुफे ने कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग अब बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करी जाने लगी है, और इसका 7 साल का इतिहास है, लेकिन अब लोग बाग इसकी पावर को पहचानने लगे हैं। रॉबर्ट कियोस्की ने बोला है कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी सब लोग नौकरी ढूँढते हैं। बिल गेट्स ने ये बोला है कि अगर मेरा सब कुछ ज़ीरो हो जाए तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही करूँगा। वहीं बिल क्लिंटन यूएस के प्रेज़िडेंट रह चुके हैं। उन्होंने भी बोला कि अगर अ, आपकी इंडस्ट्री सब लोगों को चांस देती है अपनी ड्रीम्स पूरे करने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। अब देखिए, अमेरिका में 32 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर होता है। हमारे इंडिया में 132 करोड़ पॉपुलेशन के साथ केवल 7,800 करोड़ का टर्नओवर होता है। तो देखिए, इंडिया एक स्लीपिंग जायंट है, और इंडियंस ने अगर अपनी पावर समझ ली तो पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा नाम करेंगे। हर फील्ड में इंडिया का नाम हो रहा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें इंडिया का एक बेंचमार्क बनाना होगा पूरे वर्ल्ड में। और एक ये गुड न्यूज़ है कि 2019 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 2.47 बिलियन यूएस डॉलर्स का काम किया था, और वर्ल्ड में अब नेट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की 15th रैंक आ चुकी है। वेस्टीज की बात करें तो वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और अब इसकी पूरे वर्ल्ड में 30th रैंक है। यहाँ पे 2 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और वेस्टीज केवल इंडिया में ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, ओमान, बहरीन में भी है।
तो आप वहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं और बहुत ही जल्द ये 20 से ज़्यादा देशों में खुलने वाला है। तो देखिए आर्थिक रूप से आज़ाद बनाने के लिए वेस्टीज़ सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इंडिया की बेस्ट कंपनी है। यहाँ का टर्नओवर हमेशा 80% से ज़्यादा होता जा रहा है और बहुत सारे सर्टिफ़िकेट मिले हुए हैं आईएसओ, जीएमपी, हलाल, ग्रेट प्लेस टू वर्क और 6000 से ज़्यादा लोगों को कार मिल चुकी है, 250 से ज़्यादा लोगों को लग्ज़री कार मिल चुकी है। 5000 से लोग ऐसे हैं ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीने से ज़्यादा कमा रहे हैं। 3 लाख से ज़्यादा लेडीज़ हैं जो सक्सेसफुल हैं। कंपनी के बहुत सारा टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, लीडिंग रेडी बुक, कार बुक, लग्ज़री कार एचिवर बुक, वॉइस मैगज़ीन जो लोग देख नहीं सकते वो भी लाखों में कमा रहे हैं, जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते वो भी लाखों में कमा रहे हैं और कमाई करने का बहुत आसान तरीका है। आपको करना क्या है कि आपको हर महीने इस एक-एक मेंबर को इस बिज़नेस में जॉइन कराना है। अगर आपने पहले महीने में शुरुआत करी, तो आपको 1 मेंबर को इस बिज़नेस में लाना है और इस टाइप से आपके 2 लोग हो जाएँगे। वहीं हर कोई हर महीने 1-1 मेंबर ऐड करता जाएगा। 12वें महीने में आपके टोटल 4096 लोग हो जाएँगे। अगर हर कोई 3-3 हज़ार की खरीदारी करेगा, तो आपकी इनकम होगी 7 लाख रुपए महीने की। ये किसी भी बिज़नेस से आप सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये सच करके दिखा सकते हैं। वहीं अगर आपको जल्दी करना है, जल्दी भी आप कर सकते हैं। आपको हर महीने 6-6 लोग लगाने हैं, जो भी टी आपकी बिज़नेस में जॉइन करेंगे, सब लोगों को हर महीने 6-6 लोग लगाने हैं। इस हिसाब से चौथे महीने में आपके 1555 लोग हो जाएँगे और 1555 लोग जब 3-3 हज़ार की खरीदारी करेंगे, तो आपकी इनकम होगी महीने की 5 लाख से ज़्यादा। तो देखिए, ये बिल्कुल आसान है, इस यहाँ पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है और आर्थिक रूप से आज़ाद पाने के लिए इससे अच्छा और बिज़नेस हो ही नहीं सकता। तो और जॉइन करने के लिए कोई जॉइनिंग फीस नहीं है, केवल आपको आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी या बैंक पासबुक और कैंसल चेक की कॉपी देनी होती है। उसके बाद आपकी यहाँ आईडी लग जाती है, फिर आपको अपने हिसाब से यहाँ खरीदारी करनी है। उसके बाद आपका आर्थिक रूप अ, से आज़ाद होने का सफ़र शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ टिके रहेंगे तो आपको आर्थिक रूप से आज़ादी मिल सकती है। जो कि और किसी बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है और किसी नौकरी में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक, शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चलेगा इंडिया, भरेगा इंडिया, वेस्टीज के साथ। थैंक यू, विश यू वेल।